नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, बहुत दिनों से आप सभी को अपेक्षा होगी कि सर वीडियो कुछ डाल नहीं रहे हैं हमारे इन्फॉर्मेशन संबंधित, और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू से संबंधित क्या प्रश्न पूछेंगे या इंटरव्यू में कैसे क्या होता है उससे संबंधित आप लोगों को बहुत ही जिज्ञासा होगी और मेरे पास कमेंट भी आया हुआ है। तो मैं आप सभी को आज इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के तहत, और दूसरी नंबर बात है कि जो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, जो इंटरव्यू दे चुके हैं, उनसे बात करके मैं आपके समक्ष उनके अनुभव और अपने अनुभव के तहत आपके इंटरव्यू प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि कौन कौन से आपको तरीके अपनाने हैं, किस तरह से आपको तैयारी रखना है और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करके जाना है। इस तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊँगा। जैसे कि फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज भी हो गया, थर्ड और फोर्थ फेज के लिए अभी इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग टाइमिंग भी दिया जाएगा, उसके बाद एक एक फेजेस के हिसाब से इंटरव्यू होगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि इंटरव्यू के समय में आपको क्या तैयारी रखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम के लिए टीचर बनेंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए टीचर जब बनेंगे तब आपको हिंदी भाषा से संबंधित आपको जानकारी रखना है, ठीक है। हिंदी भाषा का जानकारी तो आपको अच्छा तरह से रखना है। उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको मैं संक्षिप्त में बतला देता हूँ। सर्वप्रथम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो इंटरव्यू में पहुंचने के पहले होगा, जिसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में भी देखा है, क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल और उसका जेरॉक्स, वो तो ठीक। दूसरा नंबर, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे कुछ पूछा जाएगा। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, अभी क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अब आपका नेक्स्ट आपका शुरू होता है डेमो क्लास। अब डेमो क्लास में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और इसके अलावा क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये मैं एक अभ्यर्थी जो इंटरव्यू दिए हैं उनसे मैं बातचीत करने के बाद आपको बतला रहा हूँ। डेमो क्लास के लिए आपको अपने विषय से संबंधित, जैसे आप हिंदी मीडियम के लिए नियुक्त होंगे तो हिंदी भाषा से संबंधित आपका कोई विषय, जो आपका मान लीजिए कोई पाठ है, उस पाठ से संबंधित आपको बोला जा रहा है कि उस पाठ का उद्देश्य क्या है, वो पाठ में कौन कौन पात्र है, और इसके अलावा उसमें मात्राएं क्या है, इसमें वो सब पूछ रहे हैं। दूसरी नंबर है आपका व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और स्वर व्यंजन के साथ साथ आपका संज्ञा सर्वनाम से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो डेमो क्लास में आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रथम आपका जो भाषा से संबंधित जो पाठ है, कविता कहानी जो है वो पूछेंगे आपसे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न, पाठ जो भी है उद्देश्य उस पाठ का, उससे संबंधित आपसे पूछ रहे हैं कि इसका पाठ का उद्देश्य बताइए, इसमें क्या क्या है, कैसे ये शब्द लिखते हैं, वो हो गया। दूसरा हो गया आपका व्याकरण से संबंधित भाषा, आपका संज्ञा सर्वनाम और विलोम भी पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है स्वर व्यंजन जो है वो तो है ही, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी के लिए कौन कौन सी किताबें हैं, जैसे हिंदी के लिए भाषा पाठ है, ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश का किताब का नाम क्या है, हमारा पर्यावरण जैसे ईवीएस का नाम है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने प्राइमरी बोर्ड के किताब का नाम जान लीजिए, ठीक है। किताब से संबंधित जानने के बाद आपको उसमें कौन कौन से पाठ है, कुछ उसका भी बारे में आप लोगों ने सीटेट में, माफ करिए, वेस्ट बंगाल टेट में आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो उससे संबंधित कुछ पाठ हैं आपको जानना भी जरूरी है ताकि आप कुछ भी दे सके। खासकर हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए तो हिंदी भाषा से संबंधित जो पाठ है, 1 का छोड़ दीजिए, 2 का छोड़ दीजिए, 3 से लेकर 5 तक के किताबों का कुछ पाठ आप जानकारी रखिए, कविता कहानी याद रखिए, उनसे भी आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो बैठ रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष नहीं कहेंगे उनको, बोर्ड में जो बैठे हुए हैं आपके इंटरव्यू के लिए, वो एक टीचर ही है, सीनियर टीचर है, जो आपके हिंदी भाषा भाषी के टीचर ही रहेंगे। और आप जिसमें कंफर्ट है हिंदी के लिए, उसी तरह का हिंदी टीचर के रूप में ही वो आपको मिलेंगे, और वो उसी भाषा से आपको बातचीत भी करेंगे और उसी से संबंधित आपका प्रश्न भी करेंगे। इसीलिए क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हो और हिंदी स्कूलों में आपका नियुक्ति होगी। अगर आप बंगला में रहोगे तो बंगला के टीचर आपके लिए वहाँ पर रहेंगे, और वो तो बताएंगे नहीं कि हम बंगाली टीचर है, या वो कंफर्ट रहेंगे जिसमें उनका पकड़ रहेगा, वही टीचर वहाँ पर है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि जिस माध्यम के आप टीचर बनेंगे उस माध्यम के ही सिलेक्शन टीचर वहाँ पर बैठे हुए हैं,
और वो आपसे उसी तरह से प्रश्न पूछेंगे जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे या जिस माध्यम के आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है। अब उसके बाद इंटरव्यू में जैसे डेमो हो गया आपका, आपका व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हो गया, किताब से संबंधित जो हो गया वो हो गया। इसके अलावा अब जीके का कुछ क्वेश्चन, जीके का कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, कितने राज्य, ये सब तो जानना है ही, साथ साथ कुछ स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ जीके जान लेना जरूरी है, ताकि आपसे कुछ पूछ ले। देखिए जीके कोई सीमा नहीं है, कहाँ से कहाँ किधर से पूछ दिया जाए कोई बता नहीं सकता है। ठीक है। तो इस तरह जीके से संबंधित आपका कुछ प्रश्न, खासकर मैं कहूँगा तो आप वेस्ट बंगाल से संबंधित जो जीके है उनको ध्यान में रखिएगा और उनसे आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप बताइएगा। ठीक है। और अब बचा जीके हो गया। इसके अलावा अगर आप लड़कियां हैं इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उसमें आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अभी जो सामाजिक कल्याण योजना जैसे कि लक्की भंडार या स्वास्थ्य साथी, ये सब प्रकल्प जो चला रही है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने, और इसके अलावा अन्य जो भी विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप किस तरह का यहाँ पर है, जैसे कि आपका लड़कियों के लिए कन्याश्री है, पढ़ाई करने के लिए साथ साथ कितने साल से कितने साल तक का है, और इसके साथ साथ आपका अन्य जैसे कि कन्याश्री के अलावा और भी कोई प्रकल्प जो स्कॉलरशिप है और क्या क्या मिलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप हो गया। तो थोड़ा ये सब की जानकारी भी आपको रखना बनता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न भी ये अभ्यर्थी जो गई है वो उन्होंने ही हमको बताए हैं कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो मैं तो कहूँगा आप लोगों को जो पश्चिम बंगाल से संबंधित प्रकल्प हो गया या कोई भी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए खासकर कहूँगा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया वो योजना या अन्य कोई भी स्कॉलरशिप, ये सब के भी थोड़ा जानकारी रखिएगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित जीके को पता रखिएगा। और फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि क्या क्या करना है इंटरव्यू के टाइम पर। पहला तो आपका डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो चेक करेगा, तो उसमें आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए जो कि आप जानते ही हैं क्या क्या ले जाना है, और आपको उसका फोटोकॉपी रखना है, वो हो गया। दूसरी नंबर बात है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब इंटरव्यू हॉल में जाइएगा, तो इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद वो जो आपसे पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेगा, आप तो उसमें जवाब दे ही दीजिएगा। आपके एकेडमिक से संबंधित, आपका प्रेजेंट अभी क्या कर रहे हैं वो उससे संबंधित, और उसके बाद आप क्या, आपका थिंकिंग क्या है टीचर बनने में, आप क्यों आए हो, ये सब थोड़ा पॉजिटिव वे थोड़ा अपना रखिएगा। और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया डेमो क्लास से संबंधित। तो डेमो क्लास में आपसे जो विषय से संबंधित आपका पश्चिम बंगाल की किताबें हैं उसका तो नाम याद रखिएगा, कुछ कविता कहानी उसका 4-5 का याद रखिए। और उसके बाद उससे संबंधित आपसे जो अगर कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए बोले तो आप उसमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस रहिएगा। एक पार्ट किसी कविता का और एक कहानी का याद कर लीजिए, और किस तरह पढ़ाना है आपको वो भी जान लीजिए। ठीक है। और साथ साथ आपको डेमो क्लास होने के बाद आपको जीके से संबंधित जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है वो रखिए दिमाग में। और इसके अलावा कोई भी नया प्रकल्प है या कोई भी विद्यार्थियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं थोड़ा याद रखिएगा। और आपको जो इसके अलावा उचित बनता है वो आप करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू में 8 से 10 मिनट के बीच में टाइम ले रहा है। अगर खूब ज़्यादा जिस जगह पर होगा तो वहाँ पर कम से कम आपका 5 से 7 मिनट लेगा ही। तो मैं कुल मिलाकर कहूँ तो आप लोगों को इंटरव्यू के समय पर मतलब कि एक अपने आप को पूर्ण विश्वास के साथ और अच्छा तरह से पेश करना है, और उनको कोई भी ऐसा लगे ना कि इसमें शिक्षक बनने का कोई गुण नहीं है, या ये उस तरह का जो ज़बरदस्ती करके आए हैं, या ऐसा मन में उनका निगेटिविटी नहीं लाइएगा। आप अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिएगा और पॉजिटिव ही रखिए, और अपना अच्छा से 100% दीजिएगा। ये सोच के साथ, ये संकल्प के साथ आप जाइए, और आपका उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा आप इंटरव्यू दे पाइएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को आप पूरे वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।